एडवोकेट भूदेव महानंद का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, युग युग में जब जब मनुवादी और बहुजन समाज का टकरार होता है, बुद्धि से या बल से, हर वक्त बहुजन समाज का जीत ही होता है। इतिहास गवाह है। कोई भी आके बुद्ध से टकराया तो हार गया, कोई भी आके ज्योतिबा फूले से टकराया तो हार उनका सुनिश्चित हुआ। जो भी व्यक्ति आके बाबा साहेब अंबेडकर से टकराया उनका हार सुनिश्चित हुआ। इतिहास गवाह है। जब 1818 में भीमा कोरे गांव में मनुवादियों ने टकराए तो 28,000 को 500 लोगों ने हरा दिए। ऐसा ही पंजाब में ओपन डिबेट चैलेंज में बाबा साहेब की बेटी डॉक्टर रितु सिंह, मनीष तिवारी कांग्रेस का लीडर, संजय टंडन बीजेपी का लीडर, यानी दोनों प्रत्याशी, मनीष तिवारी कांग्रेस का प्रत्याशी और संजय टंडन बीजेपी का प्रत्याशी, डॉक्टर रितु सिंह का सामने टिक नहीं पाए। इसीलिए कहते हैं ये जो नागवंशियों का खून है, दिमाग में मजबूत है, सच्चाई का साथ लड़ते हैं। जो भी टकराता है बहुजन समाज से वो चूर चूर होता है। ये पंजाब में होके दिखाया गया। जब डॉक्टर रितु सिंह ने ओपन डिबेट के लिए चैलेंज किया मनीष तिवारी को और संजय टंडन को, ये दोनों लीडर भाग के खड़ा हो गए। आज डॉक्टर रितु सिंह पूरे देश में छा गई है। डॉक्टर रितु सिंह चंडीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी का टिकट में प्रतिद्वंदिता कर रही है, इलेक्शन में लड़ रही है। उनका प्रतिद्वंदी है मनीष तिवारी और संजय टंडन। साथियों, डॉक्टर रितु सिंह चुनाव में अपना प्रतिद्वंदी को तो हरा दी। देखते हैं 4 तारीख में वोट में क्या होता है। लोगों को यह पता चल गया है बुद्धिमान कैंडिडेट कौन है। संसद में और सदन में अपना बात कौन रख सकता है, ये चंडीगढ़ का लोगों को सामने आ गया है। साथियों, ये ओपन डिबेट चैलेंज 3 प्रश्नों को लेकर हुआ था। पहला प्रश्न दागी थी डॉक्टर रितु सिंह, ये गठबंधन है या ये ठगबंधन है। दूसरा क्वेश्चन था SC/ST लोगों का जो सब प्लान का क्या हो रहा है और सब प्लान क्यों नहीं लागू हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन, SC/ST का आरक्षण आर्थिक आधार पर क्यों, कब तक हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। साथियों, संविधान बचाने की बात करता है आम आदमी पार्टी, संविधान बचाने की बात करता है कांग्रेस, संविधान बचाने की बात करता है समाजवादी पार्टी। क्या असलियत में ये संविधान बचा रहे हैं? इसीलिए डॉक्टर रितु सिंह कहती है ये गठबंधन है या ठगबंधन। 50 साल तक कांग्रेस ने ठगा, 15 साल तक बीजेपी ने ठगा और बीच में कुछ मनुवादियों का पार्टी ताकत में आया। बहुजन समाज को सब मिलकर 75 ईयर हुआ ठग रहे हैं। संविधान बचाने की इन लोगों का इतना ही प्यार है तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही संविधान इंप्लीमेंट हो जाता। आज भारत को भुखमरी देखना नहीं पड़ता।
आज भारत को जात पात का शिकार होना नहीं पड़ता। आज भारत में गरीब और अमीर का खाई नहीं बढ़ता। आज जो देश का स्थिति ऐसे हालत है, देश आज ऐसे परिस्थिति में आ चुका है, अमीर और गरीब का खाई बढ़ गया है। ये संविधान बचाने वाले जो पीवी नरसिंह राव का गवर्नमेंट था, प्राइवेटाइजेशन लाए। ये प्राइवेटाइजेशन देश के लिए कितना खतरा है और संविधान के लिए कितना खतरा है, आप कल्पना कर नहीं सकते। कोरोना पीरियड में आपको पता है, प्राइवेटाइजेशन जो प्राइवेट का मेडिकल एक्सप्लोटेशन कर रहा था, प्राइवेट का हवाई जहाज लोगों को एक्सप्लोटेशन कर रहा था। सिर्फ सेवा में आ रहा था गवर्नमेंट हवाई जहाज, सिर्फ सेवा में आ रहा था गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन बहुत खतरा है, जो भारत का संविधान का आर्टिकल 12 में बताया जाता है। तो रिजर्वेशन जो हमें मिला है, यह आर्थिक आधार पे नहीं है, लेकिन ये संविधान बचाने वाले लोग, मनीष तिवारी, संजय टंडन जैसे लोग और उनका आका, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, ये आर्थिक आधार पर दावा करते हैं। संविधान सभा में रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर नहीं हुआ था। आप पढ़िए आर्टिकल 335 में क्या लिखा गया है। संविधान प्रणेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आर्टिकल 335 में रिजर्वेशन ना धर्म के वजह से लिखे, ना आर्थिक, ये जात पात के कारण वो रिजर्वेशन बनता है। जब तक भारतवर्ष में आर्टिकल 17 का इंप्लीमेंट नहीं होता, तब तक भारतवर्ष में आर्टिकल 335 लागू होता है। यानी 335 और आर्टिकल 17 दोनों मिलते हैं। इट विल बी रीड विद आर्टिकल 335, रीड विद आर्टिकल 17। मतलब पहले आपको जात पात विनाश करो, तब आर्थिक बात रखो या क्या रखो। आर्टिकल 17 को आप इंप्लीमेंट कर दीजिए, हमें आर्टिकल 335 जरूरत नहीं है। आज भी बैकलॉग भारतवर्ष में भरा नहीं गया। डॉक्टर रितु सिंह पूछती है क्यों, डॉक्टर रितु सिंह ये भी पूछती है क्यों सब प्लान क्यों लागू नहीं होता। जब एट्रोसिटी एक्ट लगता है तो उनका मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता। जब भारतवर्ष में दलितों को अत्याचार होता है, दलितों का इकोनॉमिक कंडीशन का बात आता है, तो उनको सशक्तिकरण करने के लिए सब प्लान मोनी को रिलीज क्यों नहीं किया जाता। क्यों शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों को इंडस्ट्रियल सेक्टर में उनको आगे बढ़ाने के लिए सब प्लान का मोनी उन्हें दिया नहीं जाता। कब तक ठगेंगे, कब तक ठगेंगे। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। डॉक्टर रितु सिंह आम सामने लाती है। ये बात बहन मायावती जी सुनकर गदगद हो गई है। हमें ऐसे ही जुझार नेता चाहिए, हमें ऐसे ही जुझार नेता चाहिए जो अपना समाज का बात ओपनली रख सके। डॉक्टर रितु सिंह एक पढ़े लिखे, एक विद्वान प्रोफेसर है। वो जानती है, वो बाबा साहेब अम्बेडकर को सही से पढ़ चुकी है। वो जानती है कब कैसे कहां क्या बात करना है। जब ये 3 प्रश्न का ओपन डिबेट हुआ तो मनीष तिवारी और संजय टंडन डर के भाग गए। ये संविधान बचाने के लिए आए हैं। जो संविधान बचाने के लिए आता है वो सोशल जस्टिस के बारे में बताता है। वो आर्टिकल 17 को इंप्लीमेंट करने के लिए जोर पकड़ता है। वो आर्टिकल 14 को इंप्लीमेंट करने के लिए डिमांड करता है। लेकिन मनुवादी पार्टी ये नहीं चाहते हैं। इनको मुंह में ही बोलते हैं। ये संविधान बचाते सिर्फ मुंह में और किताब में, हकीकत में नहीं है। जब हम आर्टिकल 335 पढ़ते हैं भारत का संविधान, वहां कहीं भी लिखा नहीं गया है आर्थिक आधार पर आरक्षण। सुदामा कोटा आर्थिक आधार पर आरक्षण हो सकता है। जो सुदामा कोटा दिया गया है 10%, वो आर्थिक आधार पर आरक्षण है। लेकिन जो आर्टिकल 335, आर्टिकल 341, 340 एंड 342, ये कतई आर्थिक आधार का आरक्षण को समझाता नहीं है। ये जातिगत एट्रोसिटी के कारण,
जातिगत अत्याचार के कारण समानता लाने के लिए आर्टिकल 335 लाया गया है। यानी आर्टिकल 335 इज रीड विद द आर्टिकल 14, आर्टिकल 335 इज रीड विद द आर्टिकल 17। जब हम आर्टिकल 335 को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 17 अपने आप आ जाता है। और डीपली जाएंगे तो आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ द टाइटल आ जाता है। कब होगा भाई? कब इक्वल होगा? कब सब प्लान लागू होगा? डॉक्टर रितु सिंह उस दिन उनका चुनाव प्रचार में दिखा रही थी, जो चंडीगढ़ को शाइनिंग चंडीगढ़ दिखाया जाता है, लेकिन जहां दलित बसते हैं, जहां दलितों का झुपड़ियां है, वहां आज तक इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, आज तक वहां पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, आज तक वहां जाने के लिए सड़क नहीं है, आज तक उनका सोशल सिक्योरिटी नहीं है, आज भी झुपड़ी में रहते हैं। मतलब ऐसे लिए डॉक्टर इंदु चौधरी डॉक्टर रितु सिंह ये पूछती है, सब प्लान क्यों नहीं लागू हुआ? सब प्लान आज लागू हो जाता तो SC ST लोग आज गरीबी हालत में नहीं जीते। सब प्लान लागू हो जाता तो SC ST लोग झुपड़ियों में नहीं रहते। आज सब प्लान लागू हो जाता तो शेड्यूल कास्ट का बस्तियां चकाचक बन जाता। वो पैसा कहां गया? कौन हिसाब देगा? जिन लोगों ने ये पैसा को हड़पा, लाखों करोड़ों रुपया, यानी 1950 से 2025 तक जितना पैसा, 2024 आज का तारीख में 2024 तक जितना भी पैसा रिलीज हुआ, हर कोई पैसा मनवादियों ने अपना स्वार्थ के लिए लगाया। आज सब प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। आज डी रिजर्वेशन है, डी रिजर्वेशन करके रिजर्व पोस्ट खा जा रहा है। आज भी बहन मायावती जी उनका स्पीच में बार बार बताती है, बैकलॉग भरा नहीं जा रहा है। जब बैकलॉग भरने की मांग आती है तो प्राइवेटाइजेशन लाया जाता है। जो सरकार प्राइवेटाइजेशन लाता है वो सरकार रिजर्वेशन खिलाफ है। यानी रिजर्वेशन को फिनिश करने के लिए ही प्राइवेटाइजेशन लाया गया है। सब प्लान को, मनी को जानबूझकर इंटेंशनली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का बेनिफिट के लिए यूज नहीं किया गया है। जानबूझकर आर्थिक विकास के लिए जो पैसा आता है सब प्लान का, उनको रिलीज किया नहीं गया है। जानबूझकर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को, उनको रिलीज किया नहीं गया है। तो इसीलिए डॉक्टर रितु सिंह वो डिमांड करती है, कहां है सब प्लान का मनी? SC ST आरक्षण आर्थिक आधार पर कभी भी नहीं लागू होता। SC ST आरक्षण जाति के कारण आया है। जो मानसिक टर्चर, जो सामाजिक टर्चर, जो फिजिकल टर्चर और जो फाइनेंशियल टर्चर एंड सोशल टर्चर किया गया है, इनको मिटाकर इक्वालिटी लाने के लिए आर्टिकल 335 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर रिजर्वेशन रखे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर रिजर्वेशन नहीं चाहते थे। आप लोगों ने, मनुवादियों ने ठग कर, प्रेशर डालकर कम्युनल अवार्ड को वापस ले गए। कम्युनल अवार्ड आज होता तो हमारा रिजर्वेशन जरूरत नहीं होता। खैर छोड़िए, आज रितु सिंह का सामने दोनों कैंडिडेट मनीष तिवारी और संजय टंडन हार गए हैं, जवाब दे नहीं पाए। आप लोग को मनुवादी कहते हैं ना, हम लोग रिजर्वेशन से आते हैं, हमारा बेटी रिजर्व सीट का है रितु सिंह, उन्हें डिबेट में क्यों हरा नहीं पाते आप? क्योंकि आपका ज्ञान, आपका गरिमा हमको पता है, बहुजन समाज को पता है। आज बहुजन समाज इतिहास जब देखते हैं तो बहुजन समाज का नॉलेज क्या है, इतिहास गवाह है। डॉक्टरेट ऑफ साइंस आज तक भारतवर्ष में सिर्फ 2 ही व्यक्ति क्वालिफाई कर पाए। एक है शेड्यूल कास्ट का
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, एक शेड्यूल कास्ट का KR नारायण। इतना विद्वान, इतना बुद्धिमान व्यक्ति जो सवर्ण खुद को कहते हैं, क्यों पास हो नहीं पाए, क्यों क्वालिफाई हो नहीं पाए? इतना विद्वान कहने वाले लोग क्यों संविधान लिख नहीं पाए? इतना ताकतवर कहने वाले लोग 1818 में क्यों धूल चाटे? इसीलिए रितु सिंह कहती है ये ठगबंधन है। भोले भाले दलित समाज को ठगने के लिए ये ठगबंधन कर रहे हैं। तो साथियों, जब यूरोप कंट्री में इलेक्शन होता है तो दोनों लीडर आमने सामने खड़ा होते हैं और ओपन डिबेट होता है। ओपन डिबेट में लीडर का औकात पता चलता है। चंडीगढ़ में लीडर का औकात पता चल गया, कौन सा लीडर का कितना औकात है, कितना बुद्धिमान है, और वो कैसे लोगों का हित के लिए पार्लियामेंट में अपना आवाज बुलंद कर सकता है। तो मनीष तिवारी जी और संजय टंडन जी ओपन डिबेट छोड़कर भाग गए। आज डॉक्टर रितु सिंह चुनाव में दोनों प्रतिद्वंदी को ओपन डिबेट में हरा दिया। ये रिजल्ट पता चल गया है, चंडीगढ़ का जनता जान चुके हैं। तो आज जो वोटिंग हो रहा है वो वोट डॉक्टर रितु सिंह फेवर में जा रहा है और बसपा चंडीगढ़ में अपना परचम उड़ा रहा है, पक्का परचम उड़ाएगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।